रहीम रब्बिश अली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमने अपनी 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें सारी इंट्रोडक्शन दे दी है मैंने 4 चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। उससे रिलेटेड पूरे चैप्टर में आप उससे रिलेटेड काम पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो 4.1 की। और पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे आइडिया है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, ख़ुसूसन लड़के जो हैं, उनको कॉमन लेना शायद ना आता हो, या उनको प्रॉब्लम हो उसके अंदर अच्छी तरह से ना आता हो। तो उनके लिए है, इसको अच्छी तरह से समझ लें, सीख लें। क्वेश्चन बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं। अब तो सबसे पहले कॉमन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन किससे कहते हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर, जो अपना थर्ड चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने ए इंटरसेक्शन बी का लफ्ज़ बार बार सुना और पढ़ा भी, और आपको पता भी है कि ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते थे, दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज़ होती थी उनको हम लिख देते थे। यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन। तो कॉमन इसी को कहते हैं, जब दोनों सेट्स के अंदर जो चीज़ें एक जैसी थी वो कॉमन होती हैं। इसी तरह से ये दो वैल्यूज़ दी हुई, इन दोनों वैल्यूज़ में जो चीज़ एक जैसी होगी वो कॉमन होगी। अब वो चीज़ क्या होगी, अगर आप अपनी आँख से देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं है, तो ये तो कॉमन है ही नहीं। पहले तो वेरिएबल की बात हो जाती है। अब कांस्टेंट को देखते हैं, ये 6 है, ये 12 है। आप यहाँ भी देखेंगे, कहेंगे यार ये तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की आँख से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन नज़र आ जाएगा। और दिमाग की आँख को देखने के लिए आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिनको आता है उनको तो वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। एक तो आसान तरीका ये है कि आप ये जो 6 और ये 12 है, आप इसका एलसीएम ले लें एक साथ। 6 एंड 12, ये वो वाला तरीका है जो हम बचपन में करते थे, ठीक है। 5-6 क्लास के अंदर शायद। ये आपने लिखा और ये आप एलसीएम लेते हैं। इसका कैसे लेना है, वो नंबर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है 2। सबसे पहले 2 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दोनों ही इवन नंबर्स हैं, 6 भी और 12 भी। आपको पता है इवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, चला जाता है, यानी वो चला गया। 2 3 6, 2 6 12। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, 3 और 6 आता है। अब ये 3 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर इवन नंबर से नहीं जाता, तो इट्स मीन ये 2 से तो नहीं डिवाइड होगा। तो हम चेक कर लेते हैं 3 और 6 किससे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 3 से चला जाता है। और बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो रहेगी, दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से नहीं जाते हैं। 1 तो चला जाता है 1 से, और 2 भी 1 से, लेकिन 1 के अलावा हमने देखा था। तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है इसको, और आपने इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है। 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होता है, 6। 2 3 6, 2 3 6 जो है ये आपका फिर कॉमन आ जाएगा, यानी इसमें से जो कॉमन है वो है 6। तो ये आपने 6 कॉमन लिखा है। इसे करने का तरीका क्या है, जो कॉमन होगा वो हम लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगा के अब हमने इसमें देखना है सारी वैल्यूज़ के अंदर कितनी चीज़ें कॉमन आ गई और कितनी चीज़ें बाकी रह गई हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, 6x में से 6 कॉमन आ गया और x बाकी रह गया। और इसका तरीका होता है टेबल पढ़ना ही। 6 1 6, तो 1x बाकी बचा, प्लस 6 2 6 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 2 12 होता है। और इसको भी हम चेक कर सकते हैं, देखिए ये 6 ही आया हुआ था, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 होता है। तो इसलिए 6 2 यानी कि 6 बाहर आ गया, कॉमन में 2 बच गया। अब देखें इसका दूसरा भी तरीका, ये दूसरी चीज़ क्या है, सेंस। देखिए 6 है और ये 12 है। 6 तो 6 है, 12 को क्या आप यूँ लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 12 होता है आपका, और ये आपका 6 है, ठीक है। अब आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे कि ये 6 और 6 सेम है बिल्कुल। यही वो चीज़ थी जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप दिमाग की आंख से देखेंगे तो आपको सेम नज़र आ जाएगा इसमें। ये दोनों कॉमन है फिर, इसलिए 6 कॉमन है। तो अब 6 अगर कॉमन निकल गया, ये दोनों साइडों पे से देखें, अब 6 कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा x, और यहाँ से क्या बचा 2, तो ये आपके पास ये बच गया, और 6 ये दोनों का कॉमन आ गया। ये है वो सेंस जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं बेटा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक लाइन के, जैसे मैंने आपको बता दिया ये है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे अपने। सेम वही मेथड है, 15 और 20 है। अगर आपको यहाँ 15 और 20 ऐसे नंबर होते हैं जैसे 5 10 15 20 25 30 45, ये सारे वो नंबर हैं जो 5 पे इजीली चले जाते हैं, ठीक है। 2 वाला तो काम ही कोई नहीं, क्योंकि जब 15 आ गया तो 15 आपका और नंबर है, ये 2 पे नहीं जाता। 3 पे चेक कर लेते हैं, जाता है, लेकिन 20 नहीं जाता। इसलिए 5 आपका ईजिली वो नंबर आता है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देता है। तो पहले तो हम लिख देते हैं 5। अब उसके बाद में देखेंगे वाई कह रही है, वाई ये वेरिएबल की जो कॉमन वाली बात होती है बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं होता।
इसको कॉमन कैसे लेते हैं आपने यहाँ देखना है, ये y की 2 है और ये y की 1 है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? ये बड़ा है जाहिर है और ये छोटा है। जो छोटा होगा यानी छोटी वैल्यू जो होगी वेरिएबल के अंदर, ये कांस्टेंट है, जैसे ए बी सी डी आ जाते हैं, तो उसमें हमने लेने का यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो छोटी वैल्यू होगी वो हमने कॉमन ले लेनी है हमेशा। जो सब में छोटी होगी यानी कि जितनी भी वैल्यूज इवन में जो सब में छोटी होगी वो कॉमन में निकल आएगी। तो ये 5y कॉमन आ जाएगा आपका। आप ये ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ क्या बच गया, वही वाली सिचुएशन देखिए। 15 क्या होता है? 15 होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। ये 15 होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से 20 क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये होता है 20, ठीक है। या आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3। अब देखेंगे 5 कॉमन आ गया, तो ये 5 कॉमन आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। y की अभी मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5 को देखें, ठीक है। 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया? 3, और यहाँ क्या बच गया? 4, यानी यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया आपका 4, ठीक है। इस तरह से अब y के ऊपर आप आ जाएं, y की 2 और y में आप देखें तो यहाँ पे y आपका कॉमन में आ गया, एक 2 y है ये, यानी y स्केयर जो होता है, ये देखिए ये y स्केयर का मतलब ये होता है y इंटू वाई। तो यहाँ पे एक y आपका कॉमन में आ चुका है, तो एक y बच जाएगा ये आगे। वरना ये तो सिंपल सी बात है, देखें 2 थे ये y और ये एक y कॉमन में है, तो एक y कॉमन में आ गया, एक y बच गया, सिंपल सी बात, ठीक है। प्लस यहाँ से ये y तो कॉमन में आ चुका है पहले, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 4 बच गया, 5 4 20 जो था ये, ठीक है। देखें ये इसको ब्रेकअप जो मैंने इसका किया, इससे आपको साफ नज़र आ जाएगा 5 आपका कॉमन में आ रहा है, तो बाकी क्या बच रहा है? 3 एंड 4। लेकिन ये आपको समझाने के लिए, इसमें आपने अपना टाइम नहीं बर्बाद करना, सिंपल सी लॉजिक है, आपने टेबल पढ़ने, और टेबल बेटा आप लोगों को अच्छी तरह आने चाहिए, कम से कम 15 तक के टेबल। कैलकुलेटर का सहारा छोड़ दें, कैलकुलेटर से हमेशा ही तंगी रहती है। मैंने आपको इसीलिए जो मैं पहला लेक्चर आपको बता रहा हूँ अपना, जो मैंने डिलीवर किया है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से देखें बेटा। उसमें मैंने एडिंग रूल भी आपको बताए हैं, जो मुझे पता है कि आप में से 70 to 80% स्टूडेंट्स को नहीं आते होंगे। मल्टीप्लाई का रूल तो आपको पता है, प्लस माइनस 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 प्लस, आप उसी को एडिंग में भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो गलत है। एडिंग का अपना रूल है, वही 4 रूल हैं, 4 बातें हैं, सिंपल सी आसान सी, उसको आप याद रखें तो आपके लिए प्लस माइनस करना बहुत आसान हो जाता है। और प्लस माइनस में इसमें बहुत गलतियां हमारी होती हैं, और ये अलजबरा जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमें प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। हमारे जो साइंस हैं ये हमारे क्वेश्चन का सत्यानाश करके रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें उन साइंस का बहुत ख्याल रखना है। तो वो सारी लॉजिक्स वगैरह मैंने बयान की हैं पिछले लेक्चर में अपने, तो आप काइंडली उसको ज़रूर देखें एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को शौक होता है बस एक्सरसाइज सॉल्व करके कोई दे दे और हम वो कॉपी कर लें या वो वहाँ से देख लें और सीख लें। तो सिर्फ उसके ऊपर रिलाई ना करना, आप चीज़ों को भी समझें, ठीक है। अब देखें ये आपके पास इस तरह से इसका असल तरीका ये होता है कि आप देखें आपने कॉमन ले लिया, वो आपको नहीं मिल रहा था, वो मैंने आपको बता दिया, आपने एलसीएम लेके उस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये पहला पार्ट बता दिया, इस तरह से आपको ईजिली कॉमन मिल जाता है, ठीक है। अब आपने करना ये है यहाँ पे कि 5 का टेबल पढ़ना है असल में 15 तक, जो सिंपल सा काम है। 5 3 ज़र 15, तो ये 3 आंसर यहाँ आ गया आपके पास, यानी 5 कॉमन में आ गया तो बाकी यहाँ पे 3 बच गया। और इसी तरह से 5 4 ज़र 20, 5 4 ज़र 20, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल सी लॉजिक है जिसको आपने यूज़ करना है, ठीक है, टेबल पढ़ना। और बाकी y का मैंने आपको बता दिया, जो सिस्टम है उसी तरह से आ जाएगा। आगे आपके पास थर्ड पार्ट आ रहा है -12x इसके -3x। अब देखिए जहाँ पे आपके पास माइनस में वैल्यू आ जाए ना, तो यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने जब कॉमन लेना है तो शुरू में पहली वैल्यू अगर माइनस की तो माइनस फ़ौरन कॉमन ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आपने कॉमन लिया। अब 12 और 3 के साथ वही सिचुएशन जो हमने यहाँ देखनी, देखिए इसमें भी आप इसको यूँ कर सकते हैं 12 और 3, 3 4 ज़र 12, 3 1 ज़र 3, क्योंकि 3 से जाते हैं दोनों ये। अब देखिए उसके अंदर में 4 और 1 आ गया, तो ये 4 और 1 वो नंबर हैं जो कि किसी से नहीं जाते, किसी एक नंबर से, यानी कि जब 1 आ गया तो फिर तो आपका क्वेश्चन यहीं पे रोक देना है आपने, कोई भी एक नंबर 1 आ गया तो ये 3 आ रहा है सिर्फ, यानी इसका मतलब है आपका जो कॉमन है वो है 3, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद में ये x की 2 और x में जो मैंने सेंस आपको यहाँ बताई है वही ये कि x छोटा है तो x आपका कॉमन में आ गया। अब उसके बाद में आपके पास बचा किया, ब्रैकेट लगाई आपने, 3 का टेबल पढ़े, 3 4 ज़र 12, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 4 ज़र 12 होता है, तो ये 4 आपका बच रहा है, ये आपने 4 लिखा। एक x कॉमन में आ चुका है तो एक x बच जाएगा। उसके बाद में ये 3x पूरा का पूरा एक जैसा बाहर आ चुका है। देखिए जब पूरी सेम वैल्यू आ चुकी हो कॉमन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि 0 बच गया या कुछ नहीं बचा। अक्सर बच्चे इसको यूँ लिख देते हैं, सिर्फ 4x के आगे ब्रैकेट डाल देते हैं, ख़त्म हो गया काम। तो ऐसा नहीं है बेटा, जब आपके पास बिल्कुल सेम चीज़ कॉमन में बाहर आ चुकी है तो 1 हमेशा बचता है, ये 1 बच जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आ जाती है बात साइन की कि यहाँ बीच में क्या आना है। आप कहेंगे ये छोड़ दिया आपने, लिखा ही साइन, तो बेटा ये ख्याल रखें जब आप माइनस कॉमन लेते हैं किसी भी नंबर में से, तो आपका जो बीच में जो साइन आता है ना वो हमेशा चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है।
अब आपको बज़ाहिर यही साइन नज़र आ रहा है, बेसिकली साइन इसका भी चेंज हुआ है क्योंकि ये पहली वैल्यू जो थी ये भी माइनस की थी, तो ये भी प्लस की हो गई है। ठीक है, ये 3 4 12 मैंने लिखा, -4 नहीं लिखा, क्योंकि वही बात है, माइनस जब कॉमन लिया तो साइन सबके चेंज हो जाते हैं। इसका भी साइन चेंज हुआ, इसका भी साइन, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हम ये समझते हैं माइनस यहाँ आ गया तो ये तो 4 ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप चलें अपने याद दहानी के लिए भी याद रखें, ऐसे रट्टे के लिए याद रखें कि ये जो साइन होगा बीच में, जो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में, उसने हमेशा चेंज होना है जब माइनस कॉमन लेंगे। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो -12x⁴ आता है, वही आ रहा है आंसर। और इसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा और 3x 1 से 3x आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम इसे ओपन करें तो हमारा यही आंसर आना चाहिए, हर वैल्यू के साथ है। आप इसे ओपन करें, 6 को x से मल्टीप्लाई करें 6x आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा। तो इसका मतलब है मैंने कॉमन से ही लिया। भाई ये चेक करने का तरीका है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई तो करना आता है, उससे आपको पता चल जाएगा आपके आंसर का। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं 4 पार्ट पे अपने। 4 पार्ट है आपके पास 4a² b प्लस 8b²। 4 और 8 में आपको फिर नज़र आ रहा है 4 कॉमन है, सिंपल सा, आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं उसी तरह से। 4 कॉमन आ गया, एक तो बात की आ गई। अब सिंगल सिंगल करके देखना है आपने। a² है, यहाँ पे a है, छोटा a है तो वो लिख दिया कॉमन में। b और b² में b कॉमन, छोटा है तो कॉमन आ गया, 4ab कॉमन आ गया। अब आपने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पे देखना है, देखें 4 1 ज़र 4, 4 तो सेम है, वो कॉमन आ चुका है, b भी कॉमन आ चुका है सेम, a की 2 और a एक बच रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक a बच रहा है, 1a तो a लिख देंगे, प्लस अब 4 2 ज़र तो यहाँ 2 आ गया पहली बात। ठीक है, अब देखें a और a तो सेम हो गए, ये तो ख़त्म हो गया। b और b की 2 में एक b बच रहा है, यानी कि एक b साथ आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 4ab इंटू a प्लस 2b। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, यही आंसर आएगा। ठीक है, 5th पार्ट में आ जाते हैं xy माइनस 3x² प्लस 2x। यहाँ पे आपके पास जो कॉमन है देख लेते हैं, xy x² और x आ रहा है तीनों में, तो आपका x कॉमन में आ जाएगा। तो बचा क्या यहाँ से, सिंपल y बच गया, माइनस यहाँ से 3 और एक x बच गया, एक x बाहर आ चुका है, प्लस यहाँ से 2 बच गया सिर्फ, क्योंकि x बाहर आ चुका है। यहाँ पे कांस्टेंट कोई कॉमन नहीं था, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे। 3a² b माइनस 9ab² 15ab। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो आपको जो नज़र आ जाएगी चीज़, वो आपको 3 9 और 15। अब आपको यहाँ 3 वैल्यूज आ गई, तो भी आपका कोई काम है, आपने तीनों को ले लेना है, अगर जिन्हें समझ नहीं आ रही उनके लिए। ठीक है, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15। अब ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, इन 3 वैल्यूज़ में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता है। और दूसरी बात, वही 1 आ गया, जब 1 आ गया तो क्वेश्चन आपका रुक जाता है, अब डिवाइड वाली बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब है सिर्फ ये 3 जो है यही आपका कॉमन है। तो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि सबसे छोटा इनमें 3 ही है, और 3 इन तीनों को डिवाइड करते हैं तो 3 ही कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ही ये, इससे छोटा कोई है ही नहीं, ये अपने अलावा किसी पे जाते नहीं है, तो ये तो इसके तो फैक्टर मजीद है ही कोई नहीं, तो यही आपका कॉमन है। a² b ab² ab, तो आप सिर्फ पहले a को देखें, a² a एंड a कॉमन में आ गया। अब b को देखें, b² b तो b कॉमन में आ गया। अब बचा क्या, देखें यहाँ फिर भी लॉजिक, 3b तो सेम है, वो ख़त्म हो गया, a की 2 और a तो a बच गया, आगे माइनस लिखा। अब देखिए मैंने कोई माइनस को प्लस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया। ठीक है ना, तो जो साइन है वैसे आ जाएगा, 3 3 ज़र 9, 3 आ गया, a सेम है, ख़त्म हो गया, b और b की 2 में b बच गया, प्लस 3 5 ज़र 15 हो गया, a और a सेम, b और b भी सेम, तो सिर्फ 5 ही बच जाता है आपका। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपके पहले क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट सॉल्व हो गए, इसमें हमने कॉमन लेना सीख लिया। ठीक है जी, अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि एक अजीब व गरीब क्वेश्चन दिया हुआ उसने, इस सेंस में क्योंकि ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ठीक है, पिक्टोरियली, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। फैक्टराइज, एक तो फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पिक्टोरियली जो है पिक्चर से निकला हुआ लफ्ज़ है। ठीक है, पिक्चर से निकला हुआ, कि इसको जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है उसको पिक्चर से डिनोट करना, पिक्चर में रिप्रेजेंट करना, वो पिक्टोरियली कहलाता है। और ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, ना मैंने ओ लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, कैम्ब्रिज
और मतलब ऑक्सफोर्ड की बुक्स भी देखी हुई है। मेरी नज़र से कभी ये चीज़ नहीं गुजरी पिक्टोरियली। ये मैंने पहली दफ़ा यहाँ देखी थी और मैंने ये सीखी है एग्जाम्पल से और कुछ चैट जीपीटी से, तो उधर से ये सीख के आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी जो हम काम करेंगे वो हम सिर्फ़ और सिर्फ पहले करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो फैक्टराइजेशन का, हम पहले इसको सिंबॉलिकली जो ना इसको हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फैक्टराइजेशन। ये आपको हमेशा यूज़ करनी पड़ेगी और आगे जितनी जगह पे भी है, जब मैथ आएगा, जहाँ पे भी मैथ का तस्करा आता है जब, तो आपके पास ये तकरीबन हमेशा ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट बन के, थोड़ा हिस्सा बन के कहीं ना कहीं ये मौजूद होती है, मोस्टली आती है। ठीक है, तो ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैंने आपको पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें, जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और फिर उसकी फैक्टराइजेशन के वो सारे तरीके समझाए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। ये है वो टाइप, यानी कि एक टाइप ये होती है जिसमें दोनों वैल्यूज़ यानी तीनों वैल्यूज़ प्लस की होती हैं। एक टाइप वो होती है जिसमें कि ये वैल्यू यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है। एक टाइप वो होती है जिसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है। एक टाइप वो होती है जिसमें यहाँ दोनों में माइनस होता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, यानी 4 टाइप की एक्सप्रेशन आ जाती है। टाइप तो एक ही है, लेकिन इसके प्लस माइनस की सूरत में बता रहा हूँ कि 4 टाइप्स होती हैं जिसको हमने फैक्टराइज करना होता है। मेथड सबका सेम ही है, एक ही तरीका है, लेकिन वो मेथड क्या है उसको हमने अच्छी तरह से सीखना और समझना है। ठीक है, तो इसलिए फैक्टराइजेशन के ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट अच्छी तरह से करना है। पहले हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, फिर हम उसके बाद में ये पिक्टोरियली की बात करेंगे। ये भी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें दिए हुए। जैसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, 5x + 15, तो ये कॉमन 5 आ जाता है और x + 3 आपका आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट से आपके पास फैक्टराइजेशन असल शुरू होती है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है। देखिए इसमें हमारे पास ये लिखी हुई है x² + 4x + 3। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है, वो तरीका ये मैंने आपको बताया था कि सारी बात आपको कल पिछले लेक्चर में समझाई थी कि कल से मुराद वही जो पिछला लेक्चर है मेरा। ठीक है, उसमें आपने देख लेना ये एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें आपके पास तरतीब वैल्यू की क्या होती है। पहली वैल्यू होती है स्केयर के अंदर, दूसरी होती है पावर 1 के अंदर और तीसरी होती है बगैर पावर के, यानी कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर = 0 पड़ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसलिए इक्वेशन या एक्सप्रेशन का लफ्ज़ जो भी मुंह से निकले उसे आप काबिल कबूल समझिएगा। ठीक है, होती ये एक्सप्रेशन है। अब इसको हमने क्या करना होता है, इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका ये होता है कि हमने ये मिड टर्म जो है ना इसकी ये ब्रेक करनी होती है। ठीक है, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में समझाई हुई है आप लोगों को, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, इस तरीके से ब्रेक करनी होती है हमने कि हम इसको 2 वैल्यूज़ में तोड़ देते हैं, और वो 2 वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए, यानी यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, और अगर हम उसे प्लस माइनस करें तो यहाँ आना चाहिए। अब प्लस माइनस की भी एडिंग के रूल हैं, इम्पॉर्टेंट रूल हैं। आप लोगों को प्लस माइनस करना तो आती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एडिंग रूल आपको नहीं पता होंगे। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। जैसे मल्टीप्लाई का रूल होता है ना, प्लस माइनस 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 प्लस, इसी तरह से एडिंग के भी रूल होते हैं। 4 रूल होते हैं जो मैंने आपको समझाए हैं पिछले लेक्चर में, तो काइंडली अच्छी तरह से पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो अब हमने इसको ब्रेक करना है, जो कहलाता है मिड टर्म ब्रेक करना, और ब्रेक करके हमने इसको 2 वैल्यूज़ की सूरत में लिखना है। तो यहाँ 1 2 3 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी। जब 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी तो फिर हमने उसमें 2 2 का पेयर लेके कॉमन निकालना है, जो कि एक आसान सा काम है। अब असल बात ये आ जाती है कि मैं 4 को कैसे ब्रेक करूँ। 4 को मैं 1 + 3 भी कह सकता हूँ, 2 + 2 भी कह सकता हूँ, 5 - 1 भी कह सकता हूँ, 6 - 2 भी कह सकता हूँ। एक खराब तरीके हैं इसके तोड़ने के इसको। ठीक है, 100 - 96 भी 4 ही होता है। अब मैंने यहाँ पे किस में से ब्रेक करना है, उसके लिए मेरे पास ये वैल्यू होती है, ये होती है जिसने मुझे बताना है कि मैंने इसको कैसे ब्रेक करना है, और वो ये होती है कि मैंने इसका लेना होता है एलसीएम। और सिर्फ इसका नहीं होता, ये बेसिकली असल जो होता है ना वो ये होता है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है वो, और ये वाला कांस्टेंट, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर का मैंने एलसीएम लेना होता है। अब ये जो आपके पास पहली जो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने वो भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक टाइप ये आएगी जहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि वो लिखा ही नहीं जाता। एक टाइप वो आएगी जिसमें यहाँ एक्स स्केयर का कोई कोफिशिएंट होगा 2 3 4 5 6 7, उसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो देखिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी नंबर यहाँ पर है वो वही नंबर आ जाएगा आंसर। 3 1 3, 4 होता 4 1 4, 7 होता 7 1 7, 14 होता 14 1 14, वही आ जाता। ठीक है, अब खैर यहाँ 3 है तो 3 का मैंने लेना है एलसीएम। ठीक है, ये मेरा पहला और आखिरी काम ये है कि 3 का मैं एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे 3 का एलसीएम तो 3 1 3 निकल आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 और 1 ही आ रहा है, 3 और 1। ठीक है, और कोई नंबर नहीं है।
तो आपने इधर पेयर बनाने होते हैं, जो आपके पास एलसीएम लेके आपके पास जो आंसर आता है। इसमें आपको ये बात समझ नहीं आएगी पेयर बनाने वाली, क्योंकि वैल्यूज़ ही दो हैं, तो दो वैल्यूज़ है तो जाहिर है इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के ऊपर रिलाई करना है हमने। तो यहाँ से आपको साफ नज़र आ जाएगा कि 3 और 1 से 4 बन रहा है मेरा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी मिड टर्म ब्रेक ऐसे हो जाएगी कि 3 + 1 यानी कि 3 + 1 4। और अब मैं 3 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए मल्टीप्लाई करने से भी इसका आंसर 3 आ रहा है। और दोनों साइन का ख्याल रखना है, +3 + 1 है, साइन हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो हमने 4x को इस तरह ब्रेक किया कि आपने यहाँ लिख दिया x² + 3x + 1x + 3, यानी कि ये आपकी ब्रेकिंग हुई 3 और 1 में जो मैंने ब्रेक करने की बात की। तो ये 3 सिर्फ 3 नहीं लिखना आपने, जो यहाँ वेरिएबल होगा वो साथ लिखना है। अब ये वेरिएबल का मतलब ये भी नहीं कि x ही हो हमेशा, ये यूँ भी हो सकता था a² + 4a + 3, तो हमने यहाँ पे a² + 3a + 1a लिखना था। जो यहाँ वेरिएबल होगा वो साथ इसके इस तरह से ब्रेकिंग के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। 3x + 1x, यही 4x होता है। 3 + 1 तो 4 है, मैं सिर्फ 4 की बात नहीं करूँगा, 4x पूरे को मैंने करना है ना, तो 4x को ब्रेक करने की बात हो रही है, तो इसलिए वेरिएबल साथ लिखा जाता है। लेकिन हम वो ब्रेकिंग में यहाँ इसलिए नहीं बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सिर्फ 4 ही को ब्रेक कर रहे हैं, 4 को ही ब्रेक कर रहे हैं, x वैसे ही साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब ये 3x, ये आपके पास 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। इन 4 वैल्यूज़ में से हमने क्या करना है, पहली और दूसरी, इसके अंदर से भी हमें कुछ कॉमन नजर आ जाएगा और इन दोनों में भी कॉमन होगा। वो कॉमन जो होगा उसके ज़रिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमने कॉमन लेना ऊपर सीखा था। अब देखें यहाँ पे x² + 3x में आपको नज़र आ रहा है x ही कॉमन है सिर्फ, तो x में कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिंगल एक x बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ +3 बच जाएगा। अब ये बात हम सीख चुके हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली में लिख देंगे सिंपल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 3 है। अब यहाँ पे जब कुछ कॉमन ना हो तो आप याद रखें कि 1 सब में कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से 1 कॉमन लेना है और लाजमी लेना है और लिखना है, 1 लिखना भी है, ठीक है। ये 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से यही दोनों वैल्यूज एज इट इज़ बच जाएंगी, क्योंकि जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ जाती हैं। ये आ गया x + 3, ये 3 से 4 वैल्यूज में कन्वर्ट किया हमने। अब आप कहेंगे इसको तो हमने सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू बनानी थी, हमने 4 में क्यों कन्वर्ट किया। 4 में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि 4 से ही ये 2 और 2 से फिर 1 बनेगी, ठीक है। देखें 4 से 2 कैसे बनी, ये 4 वैल्यूज थी, ये 2 बन गई, एक ये और एक ये। अब इसमें ये शर्त होती है लाजमी, इसका हमने ख्याल रखना है कि जब हम इसको इस तरह से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद जब ये वैल्यूज़ 2 बन गई हैं तो इसमें ये और ये ब्रैकेट दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपने कॉमन गलत लिया हुआ है, या आपने क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन गलत की हुई है। नॉर्मली फैक्टराइजेशन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो हमने फैक्टराइजेशन अपनी चेक करनी है, क्योंकि इन दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों सही नहीं होंगे तो कॉमन नहीं निकलेगा। अब ये दोनों सेम है, तो अब आपने देखना है कि ये एक्सप्रेशन एक ये, तो ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर x + 3 आपका कॉमन में आ जाएगा। तो ये x + 3 आपने यूँ कॉमन में लिखा, ये आ गया यहाँ से x + 3। जब आपने ये कॉमन ले लिया x + 3, तो अब आपने देखना है यहाँ ब्रैकेट लगानी आगे उसी तरह से। यहाँ देखना है आपके पास क्या बचा, x बचा, वो हमने लिख दिया, और यहाँ पे देखें क्या बच रहा है, 1 बच रहा है सिर्फ, तो वो +1 लिख दिया। तो ये अब आपका आंसर आ गया x + 3 × x + 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पिक्टोरियली मैं आपको नीचे लिखे मैंने कर तो दिया, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। x² + 6x + 8 लिखा हुआ है। सिंपल सा काम वही, आप आ जाएँ 8 पे और 8 का आप एलसीएम लें। 8 का आपने एलसीएम लिया, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये भी आपको एलसीएम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। अगर आप सीख चुके हैं, आपको ब्रेकिंग करना आती है, आपको पता है इसकी ब्रेकिंग क्या है, आप डायरेक्ट लिख दें, कोई हर्ष नहीं है। ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 की जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, 2 2 और 2, ये तीनों आ रहे हैं नंबर, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसलिए 2 2 2 2 करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाल रहा, क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैंने इधर से बनाने पेयर, आप मल्टीप्लाई लिखना चाहते हैं लिख दें, क्योंकि ये असल में 8 के फैक्टर्स हैं, तो 2 × 2 × 2 तभी 8 बनता है ना, तो ये 8 के फैक्टर्स हैं। अब हमने यहाँ से वो पेयर ढूंढना है, 3 वैल्यूज़ हैं, 3 को हमने 2 के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि कोई सी 2 एक तरफ और एक तरफ कर देंगे। जैसे कि अगर मैं ये दोनों को मैंने अलग कर दूँ और इसको मैं अलग कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे लाना क्या है, 6। मिड टर्म को जो ब्रेक करनी है 6 लाना है, तो यहाँ भी मुझे बड़े आराम से पेयर मिल रहा है। देखें ये 2 2 ज़ार 4 और ये 2, अगर मैं 4 और 2 में इसे ब्रेक करता हूँ, 4 और 2 में, तो मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा। हमने पहले यही देखना है कि कौन सी 2 वैल्यूज़ के पेयर ऐसे बनाने हैं जिससे कि हमारा आंसर 6 आ जाए। तो 4 और 2 से हमारा आंसर 6 आ रहा है, तो 4 + 2 ईजिली 6 हो जाएगा।
4+2+6 भी आ जाएगा और 4×2=8 भी प्लस में आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ प्लस में, यहाँ भी प्लस में और ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी प्लस में। तो यहाँ आपके पास वही टाइप आ रही है जो सबसे आसान है, जिसमें सारी वैल्यूज़ प्लस की होती हैं। जो मैंने अपने इंट्रो में बताया उसमें मैंने आपको चारों टाइप्स की ब्रेकिंग करना सिखाई है, उसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके पास माशाल्लाह सब कुछ होगा, ठीक है। वो जब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमारी फैक्टराइजेशन डिटेल में है। तो खैर ये आ गया, ये इसलिए आपको आसान दी हुई क्योंकि वो पिक्टोरियली भी हमने करना था इसलिए। खैर ये अब आपके पास ये चीज़ आ गई, तो इसकी ब्रेकिंग ये हो गई आपके पास x² प्लस 4x प्लस 2x या 2x प्लस 4x लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, या 8, ठीक है। अब हमने यहाँ से फिर x कॉमन लिया तो यहाँ पे देखें x प्लस 4 बच गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 4 बच गया, ठीक है। अब देखें फिर x प्लस 4 दोनों में आ रहा है तो अब x प्लस 4 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, और यहाँ से +2 बच जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बातें नज़र आ रही होगी आपको कि x प्लस 4 दोनों में है तो ये कॉमन में आया, ब्रैकेट डाल के यहाँ से क्या बचा, इस हिस्से में से ये बच गया और इस हिस्से में से ये बच गई, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। ये आपकी 3 वैल्यूज़ थी जो कि एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये आपकी फैक्टराइजेशन आंसर आ गया। अब इसका चौथा पार्ट है इसका, वो भी हमने इसी तरह से आसान सा पार्ट है, वो 4x प्लस 4 दिया हुआ है। इसकी ब्रेकिंग आपके पास 4 का एलसीएम लेंगे, 2 × 2 ही आता है एलसीएम लेने से, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसकी ब्रेकिंग ये हो जाएगी x² प्लस 2x प्लस 2x से, ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें। ये आ गया, अब यहाँ से x कॉमन लिया आपने, ये x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से भी +2 कॉमन में आ रहा है हमारे पास, तो ये भी x प्लस 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें तो इस हिस्से में से और इस हिस्से में से x प्लस 2 दोनों में सेम है, तो x प्लस 2 कॉमन में आ गया। और अब ब्रैकेट डालें आप, यहाँ से क्या बचा x हमने लिख दिया, प्लस यहाँ से क्या बचा 2 वो हमने लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है जी। ये आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे बहुत आसान सी थी, वो हो गई। अब हम आ जाते हैं पिक्टोरियली के ऊपर कि पिक्टोरियली हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी शक्ल बनानी है, ठीक है। वो थोड़ा सा टफ काम है क्योंकि पहली दफ़ा हमने करना है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आप सीख लेंगे आराम से इंशाल्लाह। देखें जी, पिक्टोरियली के लिए हमें पहला जो काम करना है वो हमें कुछ सिंबल्स याद रखने हैं, क्योंकि ये तस्वीरी काम है, आपने तस्वीरी खाके बनाने इसमें, तो सिंबल होंगे हर एक के, जो वेरिएबल्स होंगे या कांस्टेंट होंगे तो उनको हम किन शक्लों से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, ये हज़ारों साल पहले जब हमने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है कि जब लफ्ज़ नहीं होते थे वो पिक्चर्स बनाई जाती थी, सिंबल होते थे पिक्चर्स के। यानी आप कोई आप पुरानी मूवी देखें या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि पुराने वक्तों में कैसे लोग बातचीत करते थे या पैगामात देते थे, तो वो पिक्चर्स के ज़रिए देते थे। तो ये भी कोई उसी तरह का, उसी टाइम का कोई लगता है जो हमें अब दे दिया गया इन क्वेश्चन। तो खैर ये अब देखें, x² जो होगा, स्क्वायर नाम ही से आपको समझ आएगा, स्क्वायर x², स्क्वायर को हम एक स्क्वायर ही के सिंबल से डिनोट करते हैं, ये एक स्क्वायर है, तो x² यानी स्क्वायर को हमने स्क्वायर से डिनोट करना है। जब खाली x होगा यानी x की पावर 1, ये है x की पावर 2 x², तो स्क्वायर से डिनोट करेंगे। जब है x की पावर 1 तो x की पावर 1 यानी जिसकी पावर 1 होगी उसको हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक। और जो कांस्टेंट होगा उसको हम एक स्मॉल स्क्वायर से डिनोट करेंगे, कोई भी कांस्टेंट है उसे स्मॉल स्क्वायर से। ये 3 चीज़ें हमें आनी है क्योंकि हमने क्या पढ़नी है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन और उसकी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो रही है, यह सिंपल एक्सप्रेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो उसके अंदर भी हमारे पास यही 3 चीज़ें आनी है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक के अंदर ये 3 चीज़ें x² x और कांस्टेंट, ठीक है। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, ये हमारे पास पहला काम हो गया, ये हमें याद होगा तो हम आगे का काम कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था हमारा 5x प्लस 15 वाला, ठीक है, जो मैंने सॉल्व करके आपको दिया, 5 कॉमन लिया, x प्लस 3 आंसर आ गया था। ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब देखिए आपने इसको देखना है 5x मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये 5x है तो इसका मतलब है 5 रेक्टेंगल्स बननी है। ये मैंने बनाई 5 रेक्टेंगल्स, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 रेक्टेंगल्स हो गई। उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने 15 स्मॉल स्क्वायर्स बनाने। अब 15 स्मॉल स्क्वायर्स जब बनाने हैं तो ये हमने बनाने कहाँ पर हैं और कैसे बनाने हैं, पहले मैंने यहाँ बनाए थे, वो भी ठीक था, गलत नहीं था,
लेकिन वो मुश्किल काम था थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए, वही उसी के हिसाब से मैंने तस्वीर भी बना दी थी। और मैंने जो क्वेश्चन किया हुआ ना उसमें मैंने तस्वीर वही वाली बनाई हुई है, ठीक है। यही वाली तस्वीर बनी हुई है जो ये वाली थी, यानी कि ये वाली जो इस हिसाब से मैंने बनाई है। तो वो ठीक है, आप वो तस्वीर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तस्वीर ही बनानी है कि हमने समझना है चीज़ को। तो यहाँ पे आप नीचे बनाएंगे तो ये 15 वो ज़्यादा बेहतर है। वो अब उसको कैसे बनाया जाएगा वो उसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि आप 5x + 15 तो है, 5x तो आपने 5 रेक्टेंगल्स बना ली। अब 15 स्क्वायर बनाने हमने, स्मॉल स्क्वायर। तो वो 15 स्क्वायर हमने कैसे बनाने हैं, वो मैं 15 डब्बे बना लूँ ऊपर नीचे करके, या यानी कि वर्टिकल बना लूँ या हॉरिजॉन्टल बना लूँ 15 डब्बे, तो ऐसा नहीं है। वो हमने कैसे बनाने वो आपको ये चीज़ बताएगी जो फैक्टराइजेशन थी। फैक्टराइजेशन जब हमने की थी तो हमने 5 × x + 3 लिखा हुआ है। ये तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x आता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है। तो 15 को हमें बताया कि 15 को यूँ ब्रेक करें 5 × 3 में। 5 × 3 का मतलब ये कि 5 लाइनें और हर लाइन में 3 डब्बे, या 3 लाइनें और हर लाइन में 5 डब्बे, यानी आपकी मर्ज़ी है। 5 × 3, 15 को उसने तोड़ा इस तरह से, वो कहता है कि आप 5-5 डब्बे बनाएं 3 लाइनों के अंदर, या 3-3 डब्बे बनाए 5 लाइनों के अंदर। तो मैंने पहले बनाया था 3-3 डब्बे 5 लाइनों के अंदर। देखें 1 2 3 डब्बे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये लाइनें कितनी बन गई, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें बन गई। तो वो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था। अब मैं 3 लाइनें बना रहा हूँ 5 डब्बे, तो वो कैसे बना रहा हूँ, देखिए ये 5 रेक्टेंगल थी, तो इनके नीचे ही 5 डब्बे बन गए। आपको ये आसान रहेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, याद रहेगा कि आपने इसमें 5 डब्बे बना दिए। ये 5 डब्बे बने, ये 5 आ गया। अब 3 लाइनें बनानी है, 5 डब्बों की 3 लाइनें, ठीक है ना। 5 यानी स्क्वेयर्स की 3 लाइनें, 5 स्क्वेयर्स ये बन गए। अब पहली लाइन भी बन गई। अब ये दूसरी लाइन आ गई, 5 स्क्वेयर्स फिर 5 स्क्वेयर्स। तो देखें 5 5 5 15 हो गए, तो आपके 15 स्क्वेयर्स बन गए पूरे। अब इसको आपने कंप्लीट कर दिया फिगर को। तो ये जब कंप्लीट होगी फिगर तो ये यूँ बनेगी, इस तरह की शक्ल देखिए। देखें ये आपका रेक्टेंगल, ये वाला, ये जो था ये इसको यूँ बना देंगे हम डायरेक्ट, ठीक है। और ये एक नीचे छोटा रेक्टेंगल, ये यूँ बन गया। इसमें हमने 5x लिखा है, यहाँ हमने 15 लिखा। अब इधर कैसे डिनोशन होती है, वो ये होता है कि देखिए ये x यहाँ पे साइड पे आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा यहाँ ऊपर। ये जब मैं इस तरह की तस्वीर बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो चीज़ है ना, ये असल में क्या थे, 3 डब्बों वाली लाइनें ये थी ना, ये थे 3 डब्बे। तो यहाँ मैंने 3 लिखना था, और ये था पूरा x, ये पूरा x था, तो ये पूरा x मैंने ये डिनोट कर दिया। ये भी x है, ये भी x ही है, लेकिन हम एक ही तरफ लिखेंगे हमें बताने के लिए। इसी तरह से देखिए ये जो पूरी एक लाइन बनी, ये पूरा एक डब्बा, ये देखिए ये 5 डब्बे जब मिले, ये 5 डब्बे मिलेंगे जब, तो 5 बना ये। तो यानी कि ये जो लाइन बनी ये 5 की बनी लाइन, ये 5 की। तो ये 5 मैंने इसलिए ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ तो अजीब सा लगेगा, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि जितनी लाइन ये है वही लाइन ये है। तो 5 यहाँ लिखा। अब जब मैंने 5 यहाँ लिखा, क्योंकि 5 ये बने थे डब्बे, तो मेरे पास 5 की जगह ये बनती है, ये वाली लाइन यानी ये वाली लाइन। और x मेरे पास चूँकि ये था हॉरिजॉन्टल, ये तो ये था या ये था, तो मैंने इधर लिखा। इधर भी लिख सकता हूँ, x इधर और 5 इधर। तो उसको मैंने डिनोट इस तरह से करना था। इसी तरह 3 भी मैं इधर लिख सकता हूँ, इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, एक ही बात है। अब मैंने इसलिए इसको x और 3 यहाँ लिखा। तो यहाँ पे x + 3 मैंने शो करना है कि ये जो एरिया है, ये पूरी जो लाइन बनी, ये जो पूरी लाइन है, ये x यहाँ से यहाँ तक है और 3 यहाँ से यहाँ तक है। क्योंकि देखिए 3 डब्बे हैं, ये 1 2 3, तो ये 3 डब्बे यानी कि 3 स्क्वेयर्स ये थे, तो ये 3 आ गया और ये x आ गया। तो x + 3 बना, ये x + 3 हमने यहाँ लिख दिया। देखिए x + 3 आपका ये जो फैक्टराइजेशन हुई थी जिसमें x + 3 आया था, वो भी आपका डिनोट हो गया इसमें, ये आ गया x + 3 इस तरह से। यहाँ हमने 5x लिख दिया, यहाँ हमने 15 लिख दिया। ये जो तस्वीर बनी है आपकी, ये आपकी एक्चुअल तस्वीर है जो हमने बनानी है क्वेश्चन में। हमें ये नहीं बनाना, ये सिखाया है आपको मैंने, सीखने के लिए ये तस्वीर ऐसे बनेगी, ठीक है, जो आपने लिखनी है बनानी, ये ऐसे या ऐसे, यानी ऐसे मीन ये वाली तस्वीर, ठीक है। ये अब इसमें देखिए मैंने चूँकि इस तरह बनाया था, यहाँ पे ये आ गया x आपका, ये सॉरी ये आपके पास क्या आया था, x यूँ मैंने बनाया था हॉरिजॉन्टल। इसमें x जो था ना वो मेरा बना हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। मैं देखिए ये आपको x जो मैंने ये वर्टिकल बनाए हुए, ये यूँ भी तो बन सकते हैं, यूँ, ठीक है, यूँ इस तरह से। तो ये मैंने बनाए थे हॉरिजॉन्टल, ये बना हुआ है वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए था, इसलिए x ये था आपका यूँ, x ये 5 x बन गए थे यूँ यूँ करके। तो ये x मैंने इधर लिखा। और 3 डब्बे देखें यहाँ पे बने थे मेरे पास, 1 2 और 3, ये जो मैंने यूँ बनाए हुए थे, ठीक है। ये 3 डब्बे बने थे और लाइन पूरी थी 5 की, तो ये पूरी लाइन 5 ही की आ रही थी, तो इसलिए ये लाइन 5 की मैंने दी हुई इधर।
तो ये 5 इंटू एक्स आप यूँ भी कर सकते हैं, इसको 5x आ गया और 5 इंटू 3 15 15 आ गया इधर, और ये x प्लस 3 आ गया। तो आप ये वाली फिगर भी बना सकते हैं, वरना आप ये वाली फिगर बना लें। ये आपकी ज़्यादा सूटेबल फिगर है, जो इसके साथ ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि इसमें आपको बात समझ में आती है वर्टिकल लाइन में, क्योंकि रेक्टेंगल हम वर्टिकल बनाएंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है बनस्बत उसके कि मैं हॉरिजॉन्टल बनाता। ठीक, तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन की फिगर है जो हमने इस तरह से बना लेनी है या इस तरह से बना लेनी है। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप बना लें। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो हमारा पार्ट था वो था x² + 4x + 3, जिसका आंसर ही आया हुआ था, लेकिन आंसर से पहले जो ब्रेकिंग थी उसकी वो ये वाली थी। इस ब्रेकिंग को हमने याद रखना है। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना होता है दरअसल। देखिए पहली चीज़ आ रही है x², तो ये हमने डब्बा बना दिया पूरा x², और ये स्क्वायर होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है वो कोई नाप के नहीं बनाना हमने, ठीक है, नापे बगैर ही बनाने, तो हमने ये x² बना दिया। सबसे पहले ये बात आ गई। आगे 4x है, तो 4x से तो मैं आगे डब्बे जो रेक्टेंगल बनाऊंगा वो 4 बनाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ 3 बनाई हुई। उसकी एक रीज़न है, वो ये कांस्टेंट है उसकी रीज़न। इस कांस्टेंट की वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले उसका आप तरीका ये देख लें कि ये जो ब्रेकिंग हुई है इससे हमें पता चलेगा कि हमने 3 रेक्टेंगल जो है वो कहाँ बनानी है और 1 रेक्टेंगल जो है वो कहाँ बनानी है, क्योंकि इसको मैंने ब्रेक किया हुआ ना यूँ, तो ब्रेक करने से मुझे साबित होगा कि मैंने कहाँ कहाँ बनानी है। दूसरा, मेरा जो आंसर आया हुआ है ये भी मुझे बताएगा कि मैंने कितनी रेक्टेंगल कहाँ बनानी है। अब यहाँ लिखा हुआ x + 3 और x + 1, यानी 3 रेक्टेंगल मैंने एक तरफ बनानी है और 1 रेक्टेंगल मैंने एक तरफ बनानी है। जैसे कि 3 रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो 1 यहाँ बनाऊँगा, और अगर 1 मैं यहाँ बनाता हूँ तो 3 मैं नीचे बनाऊँगा फिर। ठीक है, दोनों सूरतें ठीक होंगी, लेकिन ये इसकी बेस्ट शेप है जो मैंने ये बनाई। ठीक है, अब इसमें आपका काम क्या था, आपने x² वाला ये डब्बा बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने 3 रेक्टेंगल्स बनानी है, 3 रेक्टेंगल्स। ठीक है, 3 रेक्टेंगल्स, वो हमें ये 3 भी बताएगा। दरअसल इस 3 का भी काम है, क्यों यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो मैंने 3 रेक्टेंगल्स बनानी है, क्योंकि मैंने 3 स्क्वायर बनाने, तो 3 स्क्वायर कहाँ लिखूँगा, वो 3 स्क्वायर जो इन 3 रेक्टेंगल्स के नीचे आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बनाई ताकि इनके नीचे ये स्क्वायर लिख दूँ। और एक रेक्टेंगल जो यहाँ पे छोड़ी हुई थी मैंने, क्योंकि मेरे पास तो 4 रेक्टेंगल है ना, तो वो चौथी रेक्टेंगल जो मैंने इधर बनानी है एक्स स्क्वायर के साथ। तो अब क्या होगा, ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल। क्योंकि असल मुद्दा जो होता है हमारा वो यही होता है कि हमारा रेक्टेंगल बनना चाहिए। आंसर रेक्टेंगल, ये जो है ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, आपको स्क्वायर लग रही होगी लेकिन ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रही है रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता है, जो हमारी पिक्चर बनती है वो रेक्टेंगल की शेप में आनी चाहिए। ये वो बात है जो मैंने आपको शुरू में बतानी चाहिए थी, जो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि हमारा जो आंसर आता है वो रेक्टेंगल की शेप में आना चाहिए। तो अब ये देखें, ये आपके पास जो ऑप्शन आएगी इसमें अब देखें, ये आपके पास देखें पूरी ये जो शेप बन रही है ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ठीक है, क्योंकि हमने वही शेप बनानी है। तो आपने ये लिखना है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि कैसे हमने इसे ब्रेक करके लिखना है कि x² ये आ गया, 3 रेक्टेंगल ये आ गए, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ लिखा ताकि ये तस्वीर कंप्लीट हो जाए। अब देखें ये 1 2 3 डब्बे 3 आ गए थे। अगर मैं ऐसे करता कि 4 रेक्टेंगल यहाँ लिख देता और डब्बे नीचे स्क्वायर तो आने थे 3, तो ये 3 स्क्वायर ना तो यहाँ फिट होने थे ना यहाँ फिट होने थे, तो मेरे पास वो तस्वीर ही नहीं कंप्लीट होनी थी। क्योंकि जब मैं स्क्वायर लिखता तो एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से ये कंप्लीट नहीं होना था, ये पूरी रॉ कॉलम पूरा कंप्लीट नहीं होना था। हमने उसको उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो वो जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर हमारी तस्वीर ही कंप्लीट नहीं होगी, हमारी रेक्टेंगल नहीं बनेगी। इसलिए हमने इसको इस तरह से बनाना है। ठीक है जी, और ये आपको ये शेप ये बताएगी और ये आंसर भी बताएगा कि आपकी रेक्टेंगल कहाँ, मतलब 3 कहाँ होंगी और 1 कहाँ होगी, वो तो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन इससे ये साबित हो जाएगा, इससे ये साबित हो जाएगा कि 3 एक तरफ होंगी और 1 एक तरफ होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे 3 इस तरफ बनाएं चाहे 3 इस तरफ बनाएं, दोनों सूरतें ठीक होंगी। 3 अगर मैं इस तरफ बनाता यूँ, 1 इधर बनाता, तो मेरे पास ये जो चीज़ आनी थी, ये जो डब्बे आने थे वो मैंने फिर इधर बनाने थे 3 रेक्टेंगल्स के साथ ही। जैसे मैंने यहाँ 3 रेक्टेंगल के नीचे बनाए, यहाँ भी 3 रेक्टेंगल के साथ ही, यहाँ मैं यूँ 3 रेक्टेंगल्स के साथ ये तीनों डब्बे बना लेता, तब भी मेरी रेक्टेंगल की शक्ल यूँ बन जानी थी यूँ। ठीक है, वो भी सही होता और वो बड़ी परफेक्ट रेक्टेंगल होनी थी बल्कि। ठीक है, ये आपको फिर रेक्टेंगल जैसी ना लग रही हो, लेकिन वो बिल्कुल रेक्टेंगल लगनी थी। तो अब इसकी एक्चुअल शक्ल जो वो ये बन जाएगी इस तरह। ये आपके पास x² आ गया, ये आपके पास 3 रेक्टेंगल आ गए, 3 रेक्टेंगल x x और x, तो 3x आया, यानी ये जो देखें ये 3x आ गया, ये मैंने लिखा हुआ है इसको ये 3x करके। ठीक है, और ये नीचे वाला रेक्टेंगल जिसे मैंने x लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 3 स्क्वायर जो थे आपके, ये 3 स्क्वायर थे, 1 वो 1 1, तो 1 2 3 3 आ गया, ये तीनों को मिला के। तो अब इसमें ये जो है चीज़, ये आपके पास
तस्वीर में ये चीज़ बन रही है, ठीक है, आपको नज़र आ रही है, तो ये भी एक लाइन है, ये आपने याद रखना है। अब इसमें यहाँ पे मैंने देखें एक्स लिखना है, यहाँ भी एक्स लिखना और यहाँ 3, वो वजह वही जो मैंने आपको बताई कि ये तो स्क्वायर है, तो आप देखें स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और उसमें सारी साइडें बराबर होती हैं, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये तो आपको नज़र ही आ रहा है, यहाँ भी एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स और ये एक्स हमने इसी तरह से लिख दिया क्योंकि लेंथ एक्स के बराबर ये, ठीक है। अब ये 3 कहाँ से आया था, ये 3 रेक्टेंगल बनाई थी, तो ये वो वाला 3 है, तो ये 3 और ये अब इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाता है, एक्स इंटू 3 3x बन जाता है, तो ये देखिए 3x वही आ रहा है। और इसी तरह से ये x और ये 3 भी हमने ऐसे लिखा हुआ है एज इट इज़। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे कैसे लिखना है ये चीज़ों को, इनको ज़रा सा ख्याल करना है। देखें ये x+3 और x+1 भी आपका आंसर है, ये भी आपको बताएगा कि आपने और इसको कैसे डिनोट करना है, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। जब मैंने यहाँ x और यहाँ 3 लिखा है, इनका सम फिर टोटल जो बना x+3 बना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन बनी, लाइन ये पूरी लाइन ये x+3 कहलाएगी, वही हमने ऊपर मेंशन कर दिया x+3, वो x+3 जो ये आया हुआ था उसको मेंशन कर रहा है ये। फिर इसी तरह से x+1 है, वो कहाँ पे होगा, फिर देखें ये x है हमें पता है, और ये क्या था 1, क्योंकि ये देखें ये जो डब्बा है ये 1 1 का था ना डब्बा, तो ये जो आपके पास लेंथ है यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरी, ठीक है, ये लेंथ इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 है, क्यों, ये जो आपका स्क्वायर है देखें ये लेंथ कितनी है, फिर 1 है ना, स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर का मतलब भी तो वही होता है कि आपकी चारों साइडें बराबर है, यानी ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो 1 1 ज़र 1 ही, तो टोटल 1 ही हुआ ना ये, फिर तो ये वो वाला 1 है, तो ये आपके पास x+1 बन जाएगी लेंथ, यानी ये लेंथ x+1 बनी, ये लेंथ x+3 बनी, तो x+1 और x+3, तो ये इस तरह से मेंशन हो गया, और ये आपकी रेक्टेंगल बनी, ये आपकी एक रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, अब मैंने ये आपको समझा दी, ये 2 बातें थी इसके अंदर जो आपने सीखनी थी, एक ये सिंपल इक्वेशन वाली जिसमें कि एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, और एक वो जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ आता है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करनी है मैंने। थर्ड और फोर्थ मैंने डायरेक्ट तस्वीरें बनाई हुई हैं सीधी, आप वो देख लें, क्योंकि आपको तस्वीरें चाहिए लेकिन आपको सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे ये 4 रेक्टेंगल बनी है, ये टूटा था आपके पास, देखें ये था 6x + 8, तो ये 6x + 8 क्या था, इसको ब्रेकिंग हुई तो 4x + 2x बना, यानी 4 रेक्टेंगल एक तरफ और 2 रेक्टेंगल एक तरफ, तो 4 मैंने इधर बनाई है, ठीक है, और 2 मैंने इधर बनाई है। अब ये मैंने लाइन लगा दी है, लाइन हमने लगानी नहीं थी, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लगाई है लाइन, ताकि आपको पता चल जाए 2 रेक्टेंगल यहाँ पर है, 4 यहाँ लगाता तो वो तस्वीर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाती। तो ये 4 रेक्टेंगल ये हैं, 2 ये हैं, ये 6 हो गई। बाकी आपके पास रह गया 8 जो कांस्टेंट है, यानी 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कहाँ पे आए, 8 स्क्वायर देखें ये इस इधर आए हैं, वो भी इसी तरह से ब्रेक होके कि देखें यहाँ भी आप इसको देखें तो ये 4 2 ज़र 8, ये 4 2 ज़र 8 हमें बताएगा कि हमारे डब्बे जो स्क्वायर्स आने हैं वो कैसे आने हैं, यानी कि 4 लाइनें और 2 वो उसको कर लें डब्बे, या फिर 2 लाइनें कर लें और 4 जो हैं वो डब्बे कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाइनें और 4 डब्बों वाली कंडीशन ही बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये 4 रेक्टेंगल यहाँ भी, हर रेक्टेंगल के नीचे एक एक स्क्वायर डाल दें आप, तो देखें कि 4 स्क्वायर आ गए, ये एक लाइन बन गई और दूसरी लाइन ये बन गई, नीचे दूसरे डब्बे डाल दिए चारों, तो ये टोटल 4 और 4 8 डब्बे हो गए। अब 4 डब्बे एक लाइन में, 4 डब्बे एक लाइन में बन गए, तो ये 4 × 2 वाली कंडीशन बन गई, 4 × 2, यानी कि 4 डब्बे एक लाइन, 4 डब्बे एक लाइन, तो ये 8 डब्बे आपके कंप्लीट हो गए। तो वो यही जो रेक्टेंगल 4 रेक्टेंगल थी उनके नीचे हमने बना ली, तभी हमारी रेक्टेंगल भी कंप्लीट हुई है। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, इंशाल्लाह आ गई होगी। और बाकी ये हमने 4 उसी तरह से लिखा, ये x और ये x उसी तरह लिखा, ये 2x लिखा, ये 8 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये +2 लिखा मैंने, क्यों, देखिए यहाँ पे 2 डब्बे आए थे, एक ये डब्बा था और एक ये डब्बा था, तो ये जो लेंथ बनी ये टोटल 2 बनी, 1 और 1 2, ठीक है, क्योंकि 8 डब्बे, हर डब्बा 1 1 का है, 1 1 स्क्वायर का, एक छोटा स्मॉल स्क्वायर जो बना हुआ है, तो ये 1 और ये 1 2, तो ये लेंथ 2, तो ये लेंथ 2 आ गई। +2 मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए +2, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x और ये 2, तो x + 2 ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x और ये 4, तो ये x + 4 आ गया। बाकी ये अंदर उसी तरह से x × x एक्स स्क्वायर कह लें, x × 4 4x आ गया, और ये इस तरह से आ गया 2x ये वाला, और ये 8 आ गया, क्योंकि ये x और ये x मिलके 2x बनता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, वो आपने शुरू से लेके अंत तक सब में करनी है, वो ये कि अब उसने यहाँ जो हमें बुक में दिया वो उसने कहा था कि जी ये जो आ रहे हैं चीज़ें इनको आपने कलर्ड करना है,
जो उसने कहा था ग्रे कलर, ठीक है, कहा हुआ है बुक में। अब ग्रे कलर तो आपको पेंसिल चाहिए, पेंसिल तो आपको वैसे अलाउ नहीं होती है बोर्ड में, ठीक है। तो आप इसको कैसे कलर करके बनाएंगे अल्लाह बेहतर जाने, ये आपको स्कूल के टीचर ही बता सकते हैं कि इसको आपने कैसे कलर करना है या नहीं करना है, क्योंकि जो कलर्ड होगा वो इसको साबित करता है प्लस को। और इसमें चूँकि अभी माइनस वाला आपका कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ नहीं आया, लेकिन एग्जाम्पल में माइनस वाले क्वेश्चन है, तो उसमें ये होता था कि जो माइनस वाली शेप आती है, यानी कि जैसे x+4 x-2 होता, तो x-2 जहाँ बनेगा वो अनकलर्ड नॉन कलर्ड होगा, यानी कि वहाँ पे हमने कलर नहीं करना। तो इसमें हमने सब में कलर करना होता है, ये सारा कलर होगा, ठीक है, सारा को कलर करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी वो लाइन भी छुप जाएगी इस तरह, ये सारा आपका कलर होगा। तो ये आपने सारों में करना है जितनी भी पिक्चर्स दी हुई थी। और वैसे कलर इसमें मैं अगर ये ब्लू ही कर दूंगा तो ये आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, 4x वगैरह 8 और ये 2, इसलिए मैंने कलर किए नहीं थे। लेकिन ये आपका मतलब ये है कि ये सारा कलर करना है ये, ठीक है, ये मकसद आपको बता रहा हूँ इसका। तो ये हमने सारा कलर करना है। अब वो आप ऐसा कलर कर दें जिससे कि वो नज़र आ जाए, आपको लिखे हुए भी ये नंबर्स अपने, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये x² + 4x+4 वाला। इसको भी हमने उसी तरह से ब्रेक करना है। ये ब्रेक हुआ 2x आया, ये x+2 आ गया। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको नज़र आएगी। x+2 जो है ये बेसिकली x+2 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर, x+2 स्क्वायर। तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो पिक्टोरियली शक्ल बन रही है हमारी, वो हमारी स्क्वायर की शेप होगी। अब देखिए आपके पास पीछे जितने भी आंसर है ना, वो सब के सब रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स बनती हैं जब आपके पास फैक्टराइजेशन हो रही है, अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, x+4 x+2 x+3 x+1 5 × x+3, तो ये सारी रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जब आपके पास x+2 का होल स्क्वायर बन के आ जाएगा तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास जब पिक्चर बनेगी तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर बनेगी, ठीक है। अब हम उसे देख लेते हैं। पहली चीज़ तो x² है, वो तो आपने ये बना दिया डब्बा x², का, ठीक है, ये आपका x² का डब्बा बन गया। उसके बाद में 4x है, यानी 4 रेक्टेंगल आपको चाहिए। अब 4 रेक्टेंगल किस तरह चाहिए, 2 के पेयर में चाहिए आपको, 2 एक तरफ होंगी 2 एक तरफ होंगी। तो ये हमने बनाई 2 इधर ये, और 2 हमने इसी तरह से ये यूँ करके ब्रेक करके, यानी कि एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये 2 बन गई यूँ, तो 1 और 1 2 हो गई, 2 रेक्टेंगल ये बन गई, ये 2 और ये 2 बन गई। उसके बाद में ये 4 जो है, ये 4 इसने भी यूँ ही ब्रेक होना था 2 × 2 में, 2 × 2 में, यानी कि 4 जो छोटी स्क्वायर लिखनी है आपने, 4 छोटी स्क्वायर, वो इस तरह 2 के पेयर में लिखनी है, यानी कि एक लाइन में 2 और एक लाइन में 2, तो वो यहाँ बन जाएंगी। इसके नीचे आप ये दोनों के नीचे आप कह सकते हैं, दोनों के साथ, इसके नीचे और इसके सामने देखें, ये एक डब्बा, यानी एक स्क्वायर ये बना, एक स्क्वायर ये बना, तो ये दोनों रेक्टेंगल के नीचे 2 स्क्वायर बन गए, और उनके नीचे फिर 2 स्क्वायर बन गए, तो 4 स्क्वायर हो गए टोटल आपके। और वो तस्वीर को भी कंप्लीट कर लिया उन्होंने, वो इधर भी इसके साथ भी पूरे हो गए और इसके साथ भी पूरे हो गए। तो ये तरतीब है इसकी बनाने की। अब आप देखें इसकी शक्ल, ये देखें, ये जो शक्ल बनी हुई है ये आपकी स्क्वायर जैसी शेप बनी हुई है, रेक्टेंगल नहीं है ये। तो ये बननी स्क्वायर ही है, मेरे पास यहाँ बनाने में वो रेक्टेंगल जैसी आपको नज़र आ रही है तो अलग बात है, और आप भी बनाए तो रेक्टेंगल जैसी नज़र आ जाए तो खैर है, क्योंकि 19-20 का फ़र्क तो हम रखेंगे। ये कोई हमने वो उससे एक्यूरेट करके नहीं बनानी होती कि माप के हम बना रहे हो कि मैयर कर करके कि ये इतनी लेंथ और इतनी लेंथ, तो ये हमने सिर्फ अंदाजे से बनानी होती है। तो खैर बाकी x+2 यहाँ भी और x+2 यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 2 डब्बे हैं यहाँ पे, तो 2 डब्बों की लेंथ वही 2 आ गई, यानी ये लेंथ 2 है। इसी तरह से 2 रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो ये भी 2 है, तो ये x+2 बनी लेंथ, ये भी x+2 बनी लेंथ, यानी ये लेंथ और ये लेंथ। इसीलिए x+2 दोनों सेम है ना, तो जब ये दोनों x+2 हैं, ये भी x+2 है, तो जाहिर है ये भी x+2 है और ये भी x+2 है, तो इसका मतलब है चारों लेंथ सेम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर है। समझ रहे हैं बात को, यही वो सेंस थी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे बनेगा तो ये स्क्वायर ही बनेगा, बाकी ये x × x x², x × 2 2x आ गया, ये भी 2x और ये 4 आ गया। यहाँ पे आप देखें किसी में भी, तो यहाँ पे अब आपके पास x+1 है, ये x+3 है, तो इसका मतलब है ये x+3 है तो ये भी x+3 है, ये x+1 है तो ये भी x+1 है। तो ये रेक्टेंगल में होता है, आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर में आमने सामने वाली साइडें या सारी साइडें बराबर होती हैं, तो यहाँ पे वो कंडीशन आ रही है सारी साइडें बराबर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 जो अब ख़त्म हो गया है। लेक्चर बहुत तवील हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आज सीखी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।